बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी 2020 के जर्नल ओवरव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अभी हम जो बात करेंगे आपसे वो 2020 यानी आने वाला ये जो साल शुरू होने जा रहा है इसके जर्नल ओवरव्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। हाँ, इस वक्त इस वीडियो में हम सिर्फ जर्नल ओवरव्यू की बात करेंगे। इसके बाद इसका जो है वो आगे तमाम स्टार्स के ईयरली हॉरोस्कोप की, एनुअल हॉरोस्कोप की बात करेंगे। हर स्टार के साथ अलग-अलग उनकी अलग-अलग वीडियोस जैसे हम पहले आप लोगों की खिदमत में पेश करते हैं वो पेश करेंगे। जर्नल ओवरव्यू इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको एक साल का एक खाका, एक आइडिया समझ आ जाए कि इसके नंबर क्या हैं, इसने जाना किधर है, इसमें क्या हो सकता है। उसके बाद हर स्टार के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो हर एक का जायचा अलग-अलग, वो अलग-अलग हम आपकी खिदमत में जैसे हम पहले करते रहे वैसे कर देंगे। उसके अलावा कुछ जनरल टॉपिक्स भी हैं जिसके ऊपर हम ज़रूर इस साल में भी बात करेंगे जैसे हम पहले करते रहे हैं। मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जो इस साल के हवाले से कुछ पर्सनैलिटीज़ के लिए, कुछ मुल्कों के लिए, कुछ मुल्की हालात के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के बाहर के लिए, हर एक का अलग-अलग हम आपको एक ओवरव्यू देंगे। वो एक है, लेकिन ये जो जनरल ओवरव्यू होता है इसमें हम आपको जो जनरली बता रहे होते हैं कि इस साल में कितने ग्रहण हैं। हाँ, उन सारे ग्रहणों का असर हर एक स्टार के ऊपर क्या क्या होगा वो अलग वीडियोस बना देंगे। ग्रहण जब आएंगे तब हम ग्रहण की क्योंकि हस्बे साबिक जैसे हम पहले करते आ रहे हैं वो भी बना देंगे। इस वक्त जो साल शुरू होने वाला है वो साल जो एनर्जी इस वक्त उसकी बन रही है वो एनर्जी मनफी है, वो नेगेटिव एनर्जी का साल शुरू होने वाला है। और जब कोई साल नेगेटिव एनर्जी से शुरू होता है तो उसका जो दबाव है वो ज़रूर रहता है उस साल में। अब इस साल की सबसे अहम तरीन चीज़ जो है वो समझने वाली, ग्रहण बेसिकली कायनात के एनर्जी सिस्टम में फ्लक्चुएशन का नाम है। इसीलिए सरकार ख़त्म मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्रहण के वक्त में, सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण के वक्त नमाज आयात, नमाज कुसूफ, नमाज खुसूफ, मुख्तलिफ नामों से इन नमाज़ों को याद किया जाता है, उनका हुक्म दिया। वो क्यों दिया कि नेगेटिविटी थी। आप उस नेगेटिविटी को ज़रा थोड़ा सा समझिएगा। 26 दिसंबर को ग्रहण लगा। जब 26 दिसंबर को ये जो ग्रहण है ये इसका इम्पैक्ट एक महीना पहले से, हम बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर कर चुके हैं, मंथली भी कर चुके हैं, सारी कर चुके हैं। एक महीना पहले से इसका इम्पैक्ट शुरू होगा, एक महीना बाद तक जाएगा। यानी इसका मतलब है 26 जनवरी तक इस ग्रहण के असरात बड़े शदीद रहने की तवक्को है। और ये ग्रहण भी कोई आम सा ग्रहण नहीं है। दुरानिया हमने इसकी वीडियोस पूरी आप देख लीजिएगा, उसके ऊपर हमने पूरी डिस्कशन की हुई है। 7 प्लैनेट्स को हिट कर रहा है। 2 घंटे 40 मिनट का सिर्फ ग्रहण है, लेकिन ये 2 घंटे 40 मिनट जो है ये 2 महीनों पे हावी है। इसका इम्पैक्ट बहुत शदीद है, इसके असरात हैं। अब जब ये असरात चल रहे हैं, हमने पहले भी बताया था कि एक ग्रहण के असरात 15 दिन पहले 15 दिन बाद तक रहते हैं। ये ग्रहण वो है कि जिसके असरात 1 महीना पहले से 1 महीना बाद तक रहेंगे। अब जब इस किस्म की सिचुएशन होती है, शेक हैंड सिचुएशन होती है, एक स्टार की एनर्जी नेगेटिव होती है, दूसरे की नेगेटिव एनर्जी उसके साथ मर्ज करती है, तो इसका मतलब है कि चीज़ें डबल अप होती हैं, चीज़ें डबल हो जाती हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, उनका दबाव बढ़ जाता है, उनकी चीज़ें बढ़ जाती हैं। फिर क्या होगा कि 11 जनवरी को जो चांद ग्रहण लगेगा वो इंतहाई अहम चांद ग्रहण होगा। अहम का मतलब ये है कि उसका इम्पैक्ट बहुत शदीद होगा। यानी ये 26 दिसंबर का ग्रहण और 11 जनवरी का ग्रहण ये जब मर्ज करेंगे, अब देखें वो ग्रहण ऐसा है जिसके 15 दिन पहले से 15 दिन बाद तक इम्पैक्ट रहेंगे। अब ज़रा देखिएगा कि 15 दिन पहले का इम्पैक्ट यानी 11 जनवरी को लग रहा है, तो इसका मतलब है कि 26 से ऑनवर्ड ये 15 दिन का स्पैन तो बन गया। ये एनर्जी इसमें हो गई। हमने पहले भी ग्रहण की वीडियो में बात की थी। दूसरा, इसके 15 दिन बाद यानी 11 से लेके
जो है वो 15 दिन बाद वही 26 जनवरी 27 जनवरी तक इसका इम्पैक्ट जाएगा। यानी ये पूरा ग्रहण उस बड़े ग्रहण के इम्पैक्ट के दरमियान लगेगा, चीज़ें फ्लेयर अप हो जाएंगी। हमने इसीलिए आपको कहा था कि दिसंबर तक हम आपको बताते हैं, दिसंबर के बाद की सिचुएशन अगली वीडियो में बताएंगे। तो ये जनरल ओवरव्यू में भी डिस्कस कर लेंगे। जनवरी की हम जो है वो जब बात करेंगे मंथली प्रेडिक्शंस की तब उसमें बात कर लेंगे। जब हम बात करेंगे जनवरी की वीकली प्रेडिक्शंस की तो भी उसमें बात कर लेंगे। 11 जनवरी को एक और ग्रहण लग रहा है, ये बहुत शदीद सिचुएशन होगी, दबाव होगा। और बात यह है कि इस साल में यानी 2020 में 4 ग्रहण चांद के और 2 ग्रहण सूरज के, टोटल 6 ग्रहण लग रहे हैं। पिछला साल 2019 5 ग्रहण थे, बड़ा भारी उसका इम्पैक्ट था। इस साल में 6 ग्रहण है। पहला ग्रहण लगेगा 11 जनवरी को, दूसरा लगेगा 6 जून को, यह भी चांद ग्रहण होगा। 21 जून को सूरज ग्रहण, 5 जुलाई को फिर चांद ग्रहण होगा, 30 नवंबर को चांद ग्रहण और 14 दिसंबर को फिर सूरज ग्रहण होगा। हमने ये बात की थी कि 19, 20 और 21 जब हमने वो ग़ज़वा हिंद वाली वीडियो बनाई है, जब हमने उसके ऊपर बात की थी कि जंग के असरात हैं, दबाव है, तो ये 2019, 20 और 21 ये हैसल के साल होंगे, हैपनिंग्स के साल होंगे। और जो सेंट्रल ईयर है वो 2020 20 प्लस 20 4 बनेगा इस साल का नंबर। 4 डायमेंशन से इसका ताल्लुक होता है। ये ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ से इसका ताल्लुक होता है। इसका ताल्लुक न्यूज़ से होता है, क्योंकि न्यूज़ के भी जो एलिमेंट है NEWS, उनको भी जो है वो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, इससे भी कैलकुलेट किया जाता है। ये हैपनिंग्स का नंबर बन रहा है, नंबर ये कुछ करने का नंबर बन रहा है। बहुत सारी चीज़ें फ्लेयर अप होने के चांसेस हैं। इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें ये 2020 शुरू होते होते आज़ादी की बड़ी तहरीकें दुनिया में जन्म लेंगी। बड़ी बड़ी रजीम्स, बड़े बड़े बादशाहतें, बड़े बड़े जो है वो हुकूमत के पिलर्स वो गिरेंगे, नए सेटअप बनेंगे, नई चीज़ें बनेंगी। इवन के वो जो ग्रेटर इसराइल का एक जो है वो प्लान है, उसके एग्जीक्यूट होने का भी टाइम है। आर्मागेडॉन जो है वो तो शायद इसमें शुरू नहीं होगी, लेकिन बड़ी जंग का आगाज भी हो सकता है, इंटरनेशनल वॉर जिसे हम कहते हैं कि जी वर्ल्ड वॉर, वो वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हो सकती है। उसके चांसेस हैं और वो उसका चांस भी ये तकरीबन मई जून जुलाई के करीब करीब बन रहा है। जंग के इशारे बहुत स्ट्रांग हैं। इसके अलावा मिडल ईस्ट में, एशिया में, इंडो पाक में, चाइना, रशिया, टर्की, ये बड़े अहम इलाके। इन इलाकों में चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्लेयर अप होने के चांसेस हैं। और फिर हमने पहले ग्रहण की वीडियोस में ये अर्ज किया कि 2 एलिमेंट इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्लेयर कर रहे हैं, एक पानी, एक फायर। समुद्रों की तरफ से दबाव आ सकता है और आतशी असले की तरफ से दबाव आ सकता है। इस वक्त अच्छी खासी चीज़ें जो हैं वो उलझ रही हैं। और ना सिर्फ 2020 के आदाद, ना सिर्फ 2020 के आदाद, 2020 के आदाद हैं 4 नेगेटिव एनर्जी का नंबर माना जाता है, 4 डाइवर्जन का नंबर माना जाता है, 4 जो है इसके ट्रेड्स को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हुआ करते। अब दूसरी बात ये है कि ये जो 1441 हिजरी कमरी साल शुरू हो गया है ये मुहर्रम में, ये 2019 में, इसको 2-3 महीने हो गए हैं, और ये नौरोज़ पे जाके नया एक और साल शुरू होगा। वो मार्च में शुरू होगा, मार्च के एंड में वो बनेगा 1399 हिजरी शमसी। और फिर बिक्रमी का जो साल है वो 2077 वो अप्रैल में शुरू होगा। जब ये मार्च अप्रैल में ये तीनों तहवीलें, ये तीनों साल, ये तीनों कैलेंडर साथ साथ आ जाएंगे, शदीद दबाव बनेगा, शदीद तरीन दबाव बनेगा इंटरनेशनली। लेकिन इस दबाव में एक बहुत कमाल की चीज़ है, वो ये है कि इसमें गेन बहुत है।
जैसे कोशिश करने से इंसान को सिला मिलता है, मेहनत करने से सिला मिलता है, ऐसी सूरत में ख़ास तौर पे जो इसका इम्पेक्ट है वो टूवर्ड्स इस्लाम बहुत ज़्यादा है। तो मुस्लिम ममालिक को फ़ायदा होने जा रहा है। मिनरल्स, ऑयल चीज़ें, सोना, इस किस्म की चीज़ें, या उनको अपने इलाके सेफ हो जाएंगे या कुछ जंग के नतीजे में वो कामयाब होंगे। अंतमुल आलौन का जो अल्लाह का वादा है वो पूरा होगा कि तुम ही कामयाब होगे, तुम ही गालिब होगे, ये होगा। 2077 बिक्रमी साल, 7 + 7 + 2 15 और 2 17, ये 17 जो है ये 14 और 2 16, सॉरी 7 बनेगा। 7 7 और 2, 7 और 7 14, यानी जो है वो 5 + 2 7, ये हैपनिंग्स का नंबर बनेगा। इसके बाद 1399 हिजरी शमसी, 1399 हिजरी शमसी, 1399 का नंबर भी बनेगा। 4 1 + 3 + 9 + 9, ठीक है, ये जो है ये भी 4 बनेगा। इसको अगर सम अप करें तो 2020 का भी 4, 1399 का भी 4, यानी इस साल में जो नौरोज़ लगेगा वो भी अच्छा खासा हैपनिंग्स लेके आएगा। अप्रैल में बिक्रमी कैलेंडर वो भी उतार चढ़ाव का शिकार, और हिजरी शमसी 1, ये भी जलाली नंबर बनता है, ये भी अल्लाह से मंसूब है। यानी इस वक्त चारों इम्पैक्ट, चारों मेजर कैलेंडर्स, उनके नंबर्स जलाली हैं, उनके नंबर्स हैपनिंग्स के हैं, उनके नंबर उतार चढ़ाव के हैं। कोई बहुत सुकून का साल नहीं है ये। हाँ, कामयाबियां ज़रूर हैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, स्टार्स लेवल के ऊपर, वो हम जब सितारों की बात करेंगे तो करेंगे। ये बड़ा अहम है जी। जंग के इशारे बड़े वाजे हैं, 4 सिमतें इनका बड़ा है। इसके अलावा 4 बेसिक एलिमेंट, अर्थ विंड फायर वाटर, ये चारों बड़े अहम हैं, लेकिन 2 बहुत ही ज़्यादा अहम है, वो मैंने आपको वो भी बता दिए। अब पाकिस्तान की तरफ अगर आ जाए तो पाकिस्तान की जब करारदाद मंजूर हुई है 23 मार्च 1940 और 14 अगस्त 1947, ये दोनों आदात जो हैं ये 2020 के असरात के तहत बहुत तरक्की की तरफ आएंगे, लेकिन ये वो तरक्की होगी जो ऐसे प्लेट में रख के नहीं मिलेगी। ये बड़ी कुर्बानियों की तरफ इशारा कर रहा है, मेहनत है, जंग है, लेकिन कामयाबी है, इसके इशारे बन रहे हैं। मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम आपको ये कहेंगे कि जो बस जंग लग गई, पटाखे चल गए, नो। लेकिन अब चूंकि वॉरफेयर जो है वो बदल गया हुआ है, वो जो है वो जदीद वॉरफेयर है, मीडिया वॉर्स हैं और बहुत सारी हैं। स्ट्रेटेजिक वॉर का तो अब कॉन्सेप्ट थोड़ा है, लेकिन बहरहाल उसके असरात भी हैं। लेकिन इस वक्त हमारी कौम का ओवरऑल परसेप्शन बहुत बेहतर होगा, हमारे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा समझ आनी शुरू होगी कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। लोगों को ये समझ आ जाएगी कि कौन हमारा लॉयल है और कौन हमारा लॉयल नहीं है। लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ रही है। फिर उसके बाद हमने बात की थी 2019 रूहानियत का साल है, तो 2020 रूहानियत का से ज़्यादा मादियत का साल है। रूहानी लोग जो हैं वो थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे और मादी लोग जो हैं वो थोड़ा आगे आ जाएंगे। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान के जो आदात और नंबर्स बन रहे हैं वो तरक्की के बन रहे हैं, लेकिन उसके साथ हैसल भी है। इंडिया के आदात भी ऐसे ही बन रहे हैं, अफ़गानिस्तान के आदात भी ऐसे ही बन रहे हैं। यानी अगर हम 3 ये मेजर मुल्क देखें तो इसमें जो 3 आदात हैं उसमें बड़ी अहम तरीन 2020 में हैपनिंग्स होने के चांसेस हैं। और वो हैपनिंग्स ये कहते हैं किसी बड़ी सियासी शख्सियत का, हमने 2019 में ये बात की थी कि 2020 और 21 में किसी बड़ी सियासी शख्सियत का कोई कत्ल होगा, कोई दुनिया से चला जाएगा, कोई सियासी शख्सियत फौत होगी, या कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से पूरी जो है वो पॉलिटिकल ट्रेंड बदल जाएगी। और हाँ, पाकिस्तान में एक और बड़ा अहम, पाकिस्तान में सिस्टम बदलने जा रहा है। ये 2020 जो है
ये सिस्टम के चेंज का साल है, इलेक्शन का साल बहरहाल नहीं बन रहा, ये सूरत नहीं होगी कि इसमें इलेक्शन हो जाए, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चेंज ज़रूर आ जाएगी, कोई ना कोई ऐसा मामला ज़रूर हो जाएगा जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो उसमें को जो सिस्टम चल रहा है, ये जो करप्शन का सिस्टम चल रहा है, इसको ब्रेक लगेगी और कोई दूसरा सिस्टम इसकी जगह लेगा। इंसाफ का मामला, क्योंकि इस 2004 को अगर हम 2020 को देखें, जो 4 का जो आदाद है 2020 के, ये जो 4 का आदाद है ये अदालत का आदाद भी माना जाता है। इसका मतलब है अदालतें ताकतवर होंगी। ये फौजी कुव्वत का आदत भी माना जाता है, दुनिया में फौजी कुव्वतें ताकतवर होंगी। इसी तरह ये जैसे जैसे ये हैपनिंग्स होती जाएंगी, अब हम हर एक मुल्क का तो फिलहाल इस वक्त नहीं बता सकते, लेकिन अमेरिका में भी इस वक्त अमेरिकन फेडरेशन के ऊपर अच्छे खासे दबाव है, उसमें भी चीज़ें उलझ सकती हैं। हम कोशिश करेंगे सारे मुल्कों को, पता नहीं तो किसी एक आध दो बड़े मुल्क हैं उनका एक आध का जायचा हम अलहदा बना के आपको बता दें, कश्मीर वगैरह का बता दें, इंडिया का बता दें, तो हम उसके ऊपर भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। चीज़ें तो बहुत अच्छी हो रही हैं। और एक और बड़ी बात है कि पाकिस्तान के लिए ये जब हम जायचे देख रहे होते हैं तो जायचे तो बहुत सारे, तो जायचे देखते देखते वो कुछ एक इंजेक्शन आ गई, पाकिस्तान का स्पेस में भी कोई बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है। पाकिस्तान स्पेस में भी कोई ना कोई बड़ा कोई अचीवमेंट या कोई बड़ा काम या कोई बड़ा संगे मील अचीव करने जा रहा है 2020 में। दैट वुड बी वेरी गुड स्टेटस फॉर पाकिस्तान। चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। कश्मीर के मामला जो हैं उसमें जुल्म मज़ीद बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ कश्मीर की आज़ादी का सूरज भी बहुत तेज़ी से तलू होने की तरफ आएगा। जंगी और जिनसी जराइम कश्मीर में बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं 2020 में, और इसके साथ साथ इंडिया में खाना जंगी शुरू होने के चांसेस हैं। इंडिया के अंदर अलहदगी पसंद तरीकें बहुत ज़ोर पकड़ेंगी, और 2020 ख़ास तौर पे ये जो इन्होंने रेफरेंडम रखा हुआ है खालिस्तान का, मुझे लगता है कि ये खालिस्तान का रेफरेंडम जो है ये 2020 में सिखों के हक़ में जाएगा और इनसे सिखों को बहुत फ़ायदा होगा। वैसे भी ये जो है अगर हम आदात देखें तो सिखों को और मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को ये 2020 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। हाँ, अलबत्ता 2020 का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, सिखों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो 2020 का हो रहा है वो यहूदियों को हो रहा है, वो ज्यूज़ को हो रहा है। वो ग्रेटर इसराइल की अगर हम बात करें, ग्रेटर इसराइल के चांसेस भी बन रहे हैं। ये चीज़ें जो है हम दोबारा भी डिस्कस करेंगे नौरोज़ के मौक़ों के ऊपर भी, कि नौरोज़ में भी हम इसकी डिस्कशन कर लेंगे और इसकी बात कर लेंगे कि 2004 का ओवरव्यू अगर हम सिर्फ उसके नंबर के मुताबिक करें तो 2004 का जो ओवरव्यू बनता है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। जनरली सिर्फ नंबर के हवाले से इस साल का जो कलर बनेगा वो ब्लू बनेगा। ब्लू वैसे तो चीज़ों का ठीक होता है, लेकिन ब्लू अमूमन उर्फ़-ए-आम में हम रात की जो वो जो फैलने वाली होती है, जो आसमान नीला होता है, तो उस नीलगू रंग को जो है वो अब्जॉर्ब किया जाता है और ये रात की तरफ इशारा करता है, तो ये चीज़ें उलझ सकती हैं। नाज़रीन, इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है, इस वीडियो का मकसद आपको सिर्फ एक ओवरव्यू, एक जनरल ओवरव्यू देना है कि 2020 आ रहा है तो 2020 में होने क्या जा रहा है। 2020 वैसे भी अगर देखें तो गेम के हवाले से भी एक फास्ट जो है वो ट्रैक गेम हुआ करती है। ये 2020 जो है वो एक्सपो वगैरह भी होने जा रही हैं 2020 में, चीज़ें अच्छी होने जा रही हैं 2020 में, इकॉनमी बेहतर होने जा रही है 2020 में, जंग के भी चांसेस हैं, यानी एक तरफ अमन भी होगा, जंग भी होगी, लेकिन कामयाबी का साल भी यही है। हमने थोड़ा बहुत इसका जनरल ओवरव्यू दे दिया है। अब जब हम बात करेंगे मुख्तलिफ स्टार्स की तो हम उनके ऊपर भी बात करते जाएंगे एक एक करके। 12 के 12 स्टार्स का जो ओवरव्यू है, जर्नल ओवरव्यू है इस महीने में
इस साल में जो जनरल ओवरव्यू है वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, ये सारी प्रेडिक्शंस जो हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती है, यानी ज़्यादातर लोगों के ऊपर यही इम्पैक्ट होता है। हम पर्सनल जायचों की भी बात करते हैं, हम जनरल जायचों की भी बात करते हैं। तो जनरल जायचे हम आपको वीडियो की शक्ल में पहुँचा देते हैं। पर्सनल जायचे जो है वो चूँकि हर इंसान को अल्लाह ने आइडेंटिकल बनाया तो उसका जायचा अलग होता है। तो फिर हम आपको अगर ऐसा लगता है कि हमारी मंथली वीडियोज़ में, वीकली वीडियोज़ में या एनुअल वीडियोज़ में अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके मुताबिक नहीं है, ये थोड़ा सा आपसे हटकें, तो फिर उसके लिए फिर हम आपको इनकरेज करते हैं कि हमारे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर लें, व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें, हम आपको आपका जनरल जायचे से अदा कर देंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई एक आध कोई ऐसा कोई जनरल क्वेश्चन हो तो हम उसको भी आंसर कर देंगे। इसके अलावा जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाए हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पुश कर दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक जो है वो आती रहे और हमारा आपका राब्ता उस्तवार रहे। और जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं उनसे भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको फ़ायदा दे रहा है, आपको गाइडेंस दे रहा है, ये वीडियोस आपको फ़ायदा दे रही हैं, आपको गाइडेंस दे रही हैं, तो फिर इन वीडियोस को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, जितना ज़्यादा अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों में, बुज़ुर्गों में इसको शेयर कर सकते हैं ज़रूर करें। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स में इसको शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में इसको शेयर करें ताकि जो पैगाम, जो अच्छाई, जो गाइडेंस आप तक पहुँच रही है वो बाकी सारे लोगों तक भी पहुँचती रहे। नाज़रीन, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।